स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने ARK न्यूज चैनल में। हिजाब, बुर्का, भगवा, हर किसी की जुबान पर बस यही चर्चा है। किसको क्या पहनना है, किसको क्या नहीं पहनना है, सभी मंत्री विधायक भी बस यही चिल्ला रहे हैं। कोई हिजाब का विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन। लेकिन हिजाब के मुद्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, ये आप और हम सबकी नजरों से ओझल है। क्या ये मुद्दा चुनाव की वजह से उछाला जा रहा है या कोई और ही वजह है? चलिए एक नजर डालते हैं देश में आखिर ऐसा क्या चल रहा है। आपको याद है, अगर बैंकिंग घोटाले की बात की जाए तो अधिकतर लोगों के दिमाग में नीरव मोदी और विजय माल्या का घोटाला ही आता है। माल्या ने 9,000 करोड़ का तो नीरव मोदी ने करीब 12,000 करोड़ रुपए का चूना बैंकों को लगाया था। और भी कुछ गुजराती भाइयों ने बैंकों को चूना लगाया और रफू चक्कर हो गए। क्या हुआ उन सभी का? अभी तो उन सभी का मामला सुलझा भी नहीं था कि एक और भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड सामने आ गया। यह घोटाला नीरव मोदी के घोटाले से लगभग 2 गुना बड़ा है। जी हां, यह घोटाला पूरे 22,842 करोड़ का है। जरा सोच कर देखिए, ये सीबीआई की ओर से दर्ज किया गया अब तक का देश का सबसे बड़ा बैंकिंग धोखाधड़ी का मामला है। एजेंसी ने कंपनी के मालिक ऋषि अग्रवाल के अलावा मुथुस्वामी, अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, रवि विमल और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग जैसे अपराधों के लिए मुकदमा दर्ज किया है। ये फ्रॉड एक दो नहीं बल्कि पूरे 28 बैंकों के साथ हुआ है। सीबीआई के अनुसार ये धोखाधड़ी भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 28 बैंकों के एक समूह के साथ हुआ। इसमें आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल जैसे बड़े बड़े बैंक भी शामिल हैं। सीबीआई ने इस घोटाले में शनिवार को महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों के 13 स्थानों पर छापे मारे, जिसके बाद कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। अब सवाल सामने आता है, कैसे पता चला घोटाले का? ABC Shipyard is a 25-year-old company, was incorporated for shipbuilding as well as ship repairs. This has been enjoying credit facilities from about 28 banks since 2001, and for 10 years, more than 160 vessels they built and also did repair work. However, the company could not sustain for long, and due to unviable operations, the company was declared as an NPA in November 2013. Thereafter, under the corporate debt restructuring mechanism, the banks restructured the debt and then gave a longer time frame for the company to repay the dues. And this was approved in 2014, and the restructuring package was in implementation for over 2 years. But the shipping industry also faced a downturn during that time, so the projections that were given for the restructuring could not be achieved by the company, and finally in 2016 the account was once again classified as NPA from 2013 onwards. Thereafter, as it happens in large NPA cases, a forensic audit was ordered by the lead bank, ICICI Bank, and then the forensic auditor submitted their report in the year 2019, which indicated diversion of funds and then transfer of funds to related parties, and also usage of funds for purposes for which the loan was not loan was granted. So, on account of these allegations, the forensic audit report was discussed among the joint forum of lenders led by ICICI Bank and also IDBI Bank, and the third largest lender was SBI. And all the banks together decided to classify the account as fraud in 2019. We are all pursuing recovery from all such cases,
And these are all cases which have been fully provided for, so there will be no impact on the balance sheet of any of the banks or the profit and loss account. And this is a recovery process which should only provide from the available assets whatever is possible. We will aim to recover as much as that is possible. की तरफ से एसबीआई की मुंबई शाखा के डिप्टी जनरल मैनेजर बालाजी सिंह सामंता ने 25 अगस्त 2020 को इस फ्रॉड की लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की, जिसके बाद इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। बैंक घोटाले के समय अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक बताया जा रहा है। मामले की जांच की आज आने वाले दिनों में बैंक के बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच सकती है। मुमकिन है कि इसके कुछ राजनीतिक कनेक्शन भी निकले और कुछ नेताओं के नाम भी बाहर आए। तो आखिर क्या करती है ये कंपनी? एबीजी शिपयार्ड कंपनी सूरत गुजरात में है, जो पानी के जहाज बनाती है, जिससे जुड़े सामान बेचती है और जहाजों को रिपेयर करती है। इस कंपनी ने कई जहाज विदेशों में भी बेचे हुए हैं। ये कंपनी अनेक प्रकार के फ्लोटिंग क्रेन, इंटरसेप्ट बोर्ड आदि जैसे भी बना चुकी है। इस कंपनी ने न सिर्फ उन बैंकों के समूह से लोन लिया है, बल्कि कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं भी ली हुई हैं। यह भी पता चला है कि कंपनी ने करीब 236 करोड़ रुपए सिंगापुर भेजे थे। पता चला है कि कंपनी ने जिस काम के लिए लोन लिया था, पैसा उसमें लगाने की बजाय उससे कई जगह प्रॉपर्टीज खरीद ली। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करते हुए पैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजने का मामला भी सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है, क्या इस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? अगर रिकवरी की बात की जाए तो कंपनी के एसेट्स को बेचकर कुल रकम 1480 करोड़ ही जमा हो सकती है। अब बाकी पैसों का क्या होगा? लगता है एक बार फिर से आम आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हम तो अभी हिजाब के मुद्दे में उलझे हुए हैं। अभी तो देखना है हमें कि 10 मार्च को यूपी में किसकी सरकार बनेगी। अभी हम घोटाले को देखना ही नहीं चाहते। जब महंगाई की मार पड़ेगी तब सोचेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या करें, अभी तो हमें हिंदू मुसलमान में मजा आ रहा है। दोस्तों, आंखें अभी खोल लो, समय है। हिंदू मुसलमान के चक्कर में देश बर्बाद हो रहा है। लोग देश को लूट कर भाग रहे हैं। जागो हिंदुस्तान, जागो। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।